हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा जो आपको जानना ज़रूरी है, या क्या चीज़ें अपने आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में बदलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा क्या आपकी लाइफ में बदलने वाला है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 8 ऑफ Wands, ओके, टू मच गोइंग ऑन गाइस। पहले मैं इसको समझाऊं। स्ट्रेस से फ्री होने वाले हो, मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कारण बनेगी आपके स्ट्रेस को खत्म करने का। गुड न्यूज़ के लिए तैयार हो जाओ गाइस, आपका अच्छा कर्मा कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। ये वो शुभ समाचार होगा जो आपको आपकी लाइफ को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। एक बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस, जिससे आपकी आत्मा जो है ना वो तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मलिक, मैंने इसी गुड न्यूज़ का तो वेट किया था। ये खुशी मुझे मिल जाए, ये ये काम मेरा बन जाए, ये अच्छा कुछ मेरी लाइफ में हो जाए, ये बदलाव मेरी लाइफ में हो जाए। वो चीज़ें होने जा रही है गाइस, टू मच गोइंग ऑन। और ये बिल्कुल कुछ वैसा है जैसा आपने सोचा ना, आपकी उम्मीद से पर हटकर कुछ चीज़ें हो रही है। आपने जितना चाहा उससे एक कदम आगे आपको कुछ मिल रहा है। हो सकता है इस खुशी को पाने के लिए ना आपने बहुत कोशिशें की है, बहुत तकलीफें सही है, और बहुत बार मालिक से शिकायत की है, मालिक मैं बस एक ये कोई बात आपसे मांग रहा हूँ, ये कोई काम बनवाने के बारे में कह रही हूँ, ये खुशी मुझे चाहिए। आप उसके लिए भी वो भी देने को तैयार नहीं। इतने लाइफ में सेक्रीफाइस कर लिए, इतने त्याग समर्पण कर लिए, इतनी तकलीफें सह ली, उसके बाद में आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते क्या? ये तक मैं शिकायत का लेटर जो है ना ये आपने मालिक को थमाया होगा कि मालिक आप मेरे बारे में सोचते भी नहीं क्या, है ना? बस आपको मेरी परीक्षाएं लेनी होती है, बस एक मैं ही मिलती हूँ आपको परीक्षा लेने के लिए, और कोई भी नहीं मिलता। बताओ मुझे, ये मतलब कुछ ऐसे प्यारी शिकायतें जो है ना ये आपने मालिक को करी होगी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे, वही प्रेम भाव से, और कभी कभी रुष्ट होकर भी, एंग्री बर्ड के जैसे। तो ये ना आपका भाव, मतलब बच्चा कैसे भी कुछ भी एक मालिक के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखता है ना, तो उनका हक बनता है कि अच्छी बात हो ना तब भी वो मालिक को कहे, और कुछ बुरा फील हो तब भी मालिक को कहे, अपने भाव को प्रकट करना है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका प्रेम भाव है, आपकी शिकायत भी आपका प्रेम भाव ही है। उनसे नहीं करोगे तो इनसे करोगे, बताओ, है ना जी? अब कहा जा रहा है कि अब वही खुशी आपको मिलना, लेकिन जिस तरीके से आपने चाही ना उससे और अच्छे बेहतर रूप में आपको मिलना। ये लो बेटा, खुश। अब तो शिकायत दूर, अब तो एंग्री बर्ड नहीं बनोगे ना, खुश रहने की कोशिश करो, बिल्कुल कुछ वैसा दौड़ते हुए शीघ्रता से गाइस। किसी किसी के लिए 8 दिन भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। जनरल ट्रेडिंग के गाइस, है ना, सबका समय पीरियड डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, उस आधार पर समझने की कोशिश करना। बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टर्न लेकर आ जाए। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, जिन्हें एक्सेप्ट करना, जिन पर अप्लाई करने पर आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। मौके आ रहे हैं गाइस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बनने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है शिफ्ट हो जाओ, हो सकता है ट्रांसफर हो जाओ। एनर्जी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है कि दुख में हो, उदास मन है, अकेले बैठे हो, और वो एनर्जी बदल जाती है। आप खुश होते हो, आप लोगों की भीड़ में होते हो, है ना, सेलिब्रेट कर रहे हो। ये चीजें बदल रही है, और आप खुद नोटिस करोगे 2-4 दिन पहले ये हाल थे और 2-4 दिन बाद में ये हाल है। लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है ना, कुछ भी कभी भी अच्छा हो सकता है। मालिक का खेल है ना, मालिक का कमाल है, चमत्कार है, वो कभी भी कुछ भी अच्छा कर सकता है लाइफ में। बहुत बड़ी चेंजेस होने वाले हैं गाइस, हिडन ब्लेसिंग आपकी लाइफ की इन्हीं दिनों में आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है।
है ना। रैपिड चेंजेस होंगे गाइस, ये एक चेंज होगा, ये एक कोई खुशखबरी मिलेगी, इस खुशखबरी से आपकी लाइफ के कुछ मसले जुड़े हुए हैं और ये मिलते ही आपकी लाइफ में और चेंजेस आएंगे। कहा ना, या तो शिफ्ट होगा या कुछ अच्छा होगा, या आपकी मन चाही चीज आपको मिलने वाली है, कोई मन चाही ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। लेकिन कहा ना, फिर से सुनना, आपने इस स्तर पर मांगी होगी और वो इस स्तर पर मिल रही है, आपकी सोच से एक कदम और अच्छे लेवल पर आपको मिल रही है ना। और उसके बाद में चेंजेस होते हैं जो देखना, बहुत चेंजेस होंगे। और उसके बाद में आपकी हेल्थ का प्रभाव देखना, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहने लगती है, कितनी अच्छी। एक गुड न्यूज, एक कोई अच्छी बात होना, और वो अच्छी बात इतनी शुभता को लिए हुए हो कि एक के साथ काफी सारी और खुशियों को लेकर आए। ये खुशियों की चुंबक बनी हुई खुशी होगी, है ना। आप तो खुद हो ही खुशियों की चुंबक, लेकिन आपके लिए जो खुशी आ रही वो भी खुशियों की चुंबक है। तो और लाइफ में खुशियां लेकर आना और रैपिड चेंजेस लेकर आना जो आपके लिए एक्सेप्ट करने जैसे हो, और सहर्ष और पूरी शिद्दत से आप उन्हें एक्सेप्ट करो, ऐसे होंगे, है ना। ये चीज है। ओके, कोई सलाह भी मिल सकती है आपको, है ना, कोई सलाह मिल सकती है, या डिवाइन की तरफ से आपको कोई नहीं मालूम में कुछ ऐसे साइन मिलेंगे कि एक ही बारी में समझ आना मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कहना चाहती है। हो सकता है इन दिनों में आप मेडिटेशन करो आप, क्योंकि ये समय ऐसा चलेगा गाइस कि यहाँ पर ना, मतलब इस समय में आपको मानसिक शांति बहुत मिलेगी। भले ही आपका आपके आसपास में स्थितियाँ ऐसी हो, एक बार आपको गुस्सा आए, लेकिन जल्दी से शांत हो जाना और मानसिक शांति फिर से मिलना, जैसे ऐसे कोई आपको संभाल रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसे। इस समय में चतुराई आपके बहुत काम करेगी, आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी कि किन्हीं स्थितियों में आपको अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना नहीं करना, वो आपके काबू में होगी बात। बिल्कुल मैजिशियन वाली एनर्जी कि मुझे मेरी एनर्जी को यहाँ पर खर्च करना है, नहीं करना है। गुस्सा भी आएगा, वो आपके कंट्रोल में होगा। कितनी विचित्र बात है, बहुत विरला लोग होते हैं ना, उनके साथ ये घटना घटित होती है। ये हर किसी के बस की बात है ही नहीं जी। संवेगों को काबू में लेकर आना, अपने इंद्रियों को जीत लेना, ये बहुत कम, माइनर से माइनर बहुत कम लोगों की लाइफ में होती है। पता नहीं क्या अच्छे कर्मा किए, क्या करा है आपने जो इस प्रकार की एनर्जी में आ गए हो। और ऐसा भी नहीं कोई साधना करी होगी, कोई तप किया है आपने, कोई मंत्र उच्चारण किया, या कोई अवेकनिंग का प्रोसेस किया है ना जी। अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाते गए हो, दुख प्रॉब्लम को झेलकर सांस रखते हुए आगे बढ़ते गए हो। कोई एक कहता है ना कि बुरे समय में भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना। एक मैं कहती हूँ ना कि बेवजह अपनी तरफ से कुंडली को कभी भी अवेकन नहीं करते, कुंडलिनी को अवेकन नहीं करते, है ना। और यही आपने किया है। आपकी लाइफ में जैसे जैसे टावर मूवमेंट आए ना, आपने अपनी समझदारी को काम में लिया। अब आपने दुनिया की नहीं सुनी, खुद के अंतरात्मा की सुनकर आप लाइफ में आगे बढ़े हो। और मालिक के सारे सारे जिनको भी आप मानते थे ना, उनके सारे सारे आप आगे बढ़े हो। हालांकि आपके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जहां पर समय आपका निकलता गया। जैसे एक होता है ना, कोई इंसान परेशान होता ना, एक जगह जाकर आए अपनी समस्या के समाधान के लिए, दूसरी जगह जाकर आए। लाइक एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ, जैसे आपको पता चला होगा आपकी लाइफ पर ब्लैक मैजिक चल रहा है, आप यहाँ जाकर आए, वहां जाकर आए, वहां जाकर आए, ऐसे करके आपने कितने ही साल निकाल दिए हैं। और हर बार क्या होता है आपके साथ, एक जगह जाकर आओगे ना, वहां से 2-4 दिन, एक सप्ताह भर, 10 दिन आपको लगेगा फर्क। स्पेशली 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा, कि बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से ना हमारा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा, या हम पर जो ब्लैक मैजिक लगा हुआ ना वो खत्म हो जाएगा। एक महीना ही नहीं गुजरता और आपका वहां पर से, मतलब कि नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं हट रहा है, उल्टा और लोग आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही भटकना आपका कई सालों से हुआ है। यही चीजें चली है गाइस, इससे छुटकारा नहीं मिला। इससे क्या, मानसिक तनाव आपका बहुत ज्यादा हुआ। और धीरे धीरे करते, कहते हैं ना कि एक जब किसी इंसान का समय सही नहीं चल रहा होता है तब क्या करना चाहिए। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है गाइस, कि उस समय में सच में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक सर्वोच्च सत्ता पर, और अपना पास जो अमाउंट है ना उसको सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये वो समय होता है जब अगर कोई
छूटता है ना, चीज़ें छूटती है, लोग छूटते हैं ना, तब वहाँ पर कैसे भी करके खुद संभल होने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात है गाइस, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ें काम आती है। कम से कम खुद का सहारा बन जाते हो, है ना? और धीरे-धीरे अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर फोकस करने लग जाओ। और रही बात ब्लैक मैजिक के नष्ट होने की, तो ये तो देखो गाइस, अब का हाल ये है, अब आप किसी प्रकार की कोशिश करो ना करो, कोई उपाय करो ना करो, ब्लैक मैजिक भी खुद ही खत्म होने वाला है। अपने आप आपको वो समाधान मिल जाना है। कारण क्या है पता है? कई बार क्या होता है कि समस्या का समाधान, जैसे कहा ना, आप इतनी जगह भटक कर आए होंगे पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। अब आप ये कर रहे होंगे कि मुझे कहीं नहीं जाना और ना मुझे पैसे ऐसे खर्च करना है, मुझे अपने आप अपने फ्यूचर पर क्या कह सकते हैं उसको, समय जो है वो खर्च करना है। और यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है क्योंकि आप उस नेगेटिविटी को अपनी सोच से बाहर कर रहे हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं ब्लैक मैजिक को नहीं मानता, मैं काला जादू को नहीं मानती, है ना? वहाँ से क्या, आपकी पॉज़िटिविटी जो है, आपका ध्यान, पूरा फ़ोकस आपका जो है ना, वो अपने काम पर जा रहा है, अपने फ्यूचर पर जा रहा है। उससे भले नेगेटिविटी हो ना, वाक़ई में अगर ब्लैक मैजिक हो ना, वो आप पर असर ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी एनर्जी को आप डिनाई कर रहे हो। हम किसी एनर्जी को डिनाई कर देते हैं, वो हम पर लागू नहीं होती। इतनी भर तक की बात है। अब जैसे कैसे? कैसे? कुछ चीज़ों में हमें अपनी तरफ से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वो भी मैं बताऊँगी। जैसे कोई इंसान आपके साथ बहसबाजी करने की कोशिश करे, समझना, देखो एक हद तक में हम ये भी 2 बातें हैं कि एक हद तक में हम वापस रिप्लाई नहीं देंगे। लेकिन बनते कोशिश यही होनी चाहिए ना कि उसकी बराबरी तक में ना जाए। कोई इंसान ना बहसबाजी करेगा आपसे, आपके साथ, या गुस्सा दिखाने की कोशिश करेगा, आप रिप्लाई नहीं दोगे, आप मुस्कुराओगे ना, वो बोलते 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 थक जाएगा और खुद ही चुप हो जाएगा। लेकिन उसकी एनर्जी का प्रभाव आप पर नहीं लगेगा और उल्टा दूसरी बार वो आपसे पंगा नहीं लेगा। ये भी चीजें हैं, है ना? उसी प्रकार ब्लैक मैजिक का भी है कि आप अपनी तरफ से डिनाई कर लो और अपनी सेफ्टी इस तरीके से करो, भीतर ही भीतर। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे मैंने अभी जस्ट ये एग्जांपल समझाया ना कि कोई इंसान आपको कुछ, आप पर गुस्सा कर रहा हो और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप रिएक्ट कैसे नहीं करोगे? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। किसी भी इंसान की एनर्जी इस हद तक में खुद के काबू में नहीं होती। आप मेडिटेशन करो, आप सकारात्मक सोचो। अगर ये आधार आप बनाते हो, ये सोर्स को चुनते हो ना, तब आपकी एनर्जी कैसी होगी कि किसी को क्यों मैं रिप्लाई दूँ? है ना? वो मेरी एनर्जी के लायक है या नहीं है? वो वाली बात। तब ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होता है और तब ही ये एग्जाम्पल जो है ना, इस बात पर सेट होता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, सकारात्मकता जितनी ज़्यादा होगी ना, ये नेगेटिविटी को स्थान नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा। और घर में कोने कोने पर अगर सामान रखे हुए तो वहाँ से हटा लो। पहले इन चीज़ों का ख्याल रखो कि कहीं घर में तो गड़बड़ नहीं है। सीढ़ियों में कपड़े रखे हैं तो वहाँ से हटा लो। एक नमक जो होता है ना, वो पानी में डाल कर ना, उसमें उससे नहाया करो आप, है ना? सॉल्ट बाथ जो है ना, ये किया करो आप। इससे बहुत फ़र्क देखने को मिलता है गाइस। ये छोटे-छोटे उपाय हैं लेकिन ये बहुत काम करते हैं। और अभी का समय तो यही है कि बिल्कुल आपके लाइफ में एक यूँ समझ लो कि आपकी अंतरात्मा आपको इतनी अच्छी सलाहकार बनने वाली है आपकी, कि आपके अंतर आत्मा की आवाज़ के आधार पर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और बहुत परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। बहुत परिवर्तन होगा, देखना। आपकी अंतरात्मा बिल्कुल आपके पिलर के जैसे सपोर्ट करेगी और आपकी कोई समस्या के बारे में आपको बताएगी कि समस्या से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या के विरुद्ध में आपके पास, आपके तरकश में बहुत तीर है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स 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 स्वॉर्ड्स, इवन क्या है, स्वॉर्ड्स पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए कितने स्वॉर्ड्स है, उन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपका ध्यान जो है बस उस बात पर जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। पिलर जैसा सपोर्ट आपकी अंतरात्मा का, जो एक बहुत अच्छी सलाहकार आपकी अंतरात्मा है। इसका मतलब क्या पता है? सुनना सबकी, है ना, करना मन की। उससे आपके अंतरात्मा जो है ना, आपको सही डायरेक्शन देगी, आपको समस्या का समाधान लाकर देगी। वहीं पर आपकी चाबी है और वहीं आपकी अंतरात्मा कह रही है कि
इतना जो मायूस होकर बैठे हो, दुखी हो रहे हो ना, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे सुरक्षा के लिए स्वॉर्ड्स जो है ना आपके पास है। आप निश्चिंत होकर रहो। आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है, देरी से सोना, देरी से जगना ये, या लेट से नींद आना, या नींद आए तो इतनी बुरी नींद आना कि पता ही नहीं चले नींद आ रही है या नहीं आ रही है ना? इस तरीके की नींद आना। कहाँ जा रहा है? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी ओवरथिंकिंग चल रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसी ऐसी लाइफ में चीजें घटित होने वाली है, टू मच, है ना? बहुत अच्छे स्तर पर आपकी लाइफ में चीजें घटित होने जा रही है, प्रॉब्लम्स भी खत्म होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी अंतरात्मा कहती है, नहीं कहती? पहले यहाँ पर, यहीं पर ना एक बात को डिसाइड करो। आपकी अंतरात्मा, मतलब अभी आपकी लाइफ में चाहे कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है, अभी ये बताओ कि आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती है या नहीं कहती? वहां पर आपको ठंडक महसूस होती है, नहीं होती है? कि वहां से आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है कि नहीं कह रही कि शांत हो जाओ? पीस मिल रही है या नहीं मिल रही है? वहां से कोई एक अच्छी ऊर्जा मिल रही है क्या कि शांत हो जाओ, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अगर आपकी अंतर आत्मा आपको ये गाइड कर रही है कि आपको शांत हो जाने की ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सब्र कर लो, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। कहा ना, अभी उससे ज़्यादा अच्छी आपके सलाहकार कोई भी नहीं हो सकते, है ना? तो आप परेशान मत हो और मालिक पर बिलीव करो। बेवजह के डर आपके लाइफ में बने हुए हैं, पता है? क्योंकि एक वही है ना कि कोई इंसान अगर बार बार कुछ चीज़ों को खोता रहे ना, तो मन में यही डर रहता है, अब कुछ छूट ना जाए, अब कुछ खो ना जाए। आपको मतलब अभी की स्थिति में यह अपनी इमेज को लेकर है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर है। मालिक सारी चीज़ें तो छूट गई, इनका ख्याल रख लेना, ये मेरे तो प्राणों से भी प्रिय है। कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की, आपके स्वाभिमान की रक्षा मालिक करेंगे। आपकी एनर्जी भी करेंगी, मालिक भी करेंगे, है ना? आप रेस्पेक्ट के लायक हो, रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका मान सम्मान पर इतनी भी आंच नहीं आएगी। बिलीव रखना और खुश रहना। द एम्प्रेस, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी, एक मिरेकल के बारे में, एक गुड न्यूज़ के बारे में, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में, जहाँ पर समस्याओं के समाधान होने के बारे में एक इनडायरेक्ट वे में संकेत दिया जा रहा है। तभी किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि डरो मत, परेशान मत हो, अपना ध्यान थोड़ा हटाने की कोशिश करो, क्या चीज़ें आती हुई नजर आएगी आपको। अभी इस तकलीफ में बैठो ना, मूवमेंट चेंज होते हैं जो देखना, शिफ्ट होती है ना आपकी एनर्जी जो देखना। कहा ना, 2-3 दिन पहले एकदम उदास होकर बैठे हो, एकांत पे होकर बैठे हो, आइसोलेशन में, अब तो यही पसंद है। 2-3 दिन बाद में आपकी एनर्जी होती है जो देखना, सबके साथ घुलनशील और अपनी खुशी को शेयर करने वाला। आपके चेहरे पर दिखेगी आपकी खुशी। मायूसी क्या होती है? भूल जाओगे देखना, और भूल ही जाना है, बस यही करना है। एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, टाइम टू टेक एक्शन। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये टाइम थोड़ा ना बचा है जो आइसोलेशन में होकर उस स्थिति में आकर बैठ जाओ। दुख भरे दिन बीते, अब खुशी की तरफ भागो। परेशानी नहीं है, परेशानियां तो खत्म हो गई। अब थकने से क्या मतलब देखो किस प्रकार की एनर्जी चल रही है कि जब टावर मूवमेंट चल रहा था, जब दुख चल रहे थे ना, तब साहस रख रहे थे, और अब लाइफ में तकलीफें खत्म होने को है, तब हिम्मत जवाब दे रही है। ऐसा क्यों करना? अब सक्सेस मिलने को है, अबंडेंस मिलने को है, प्रॉस्पेरिटी मिलने को है, तकलीफ खत्म होने को है। इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इंतजार कर रहा है, आपको मान सम्मान दिलाने के लिए, मान सम्मान में बरकत करने के लिए। क्यों डरना? डर को खत्म कर दो, है ना? डर को खत्म कर दो, अफर्म किया करो आप, क्योंकि आपके ना वाटर एनर्जी बहुत है, मन की अस्थिरता बहुत है आपकी। अभी आपको अगर हीलिंग दे दी जाएगी ना, आपका मन शांत होगा, थोड़ी देर बाद में वापस आपके मन में उथल फुथल आ जाती है कि बस मैं खुद को
हील ही करती रहूं। हर थोड़ी देर बाद में मेरा मन जो है कभी ये कभी वो, हाँ ना में चलता रहता है, उथल फुथल में चलता रहता है। इसी से तो आराम मिलना है। और अगर ये चीज़ हो रही है ना तो एक काम करो, आप ना पानी एक तो ज़्यादा पिया करो, और एक ये चीज़ का ख्याल रखो कि पानी आपके हाथ से वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ है ना तो इसे ठीक करो, क्योंकि ये चीज़ डेफिनेटली आपके साथ हो रही है। अगर इतनी मन की बेचैनियाँ हैं आपके साथ, तो ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि पानी आपके हाथ से वेस्ट होता है। इसे ठीक करो, फिर देखो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, अच्छे बदलाव आते हैं। ठीक है, लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होती जा रही है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मिलने वाली है आपको, तो निश्चिंत रहो। बड़े बदलाव और शीघ्रता से होंगे। ये कार्ड भी शीघ्रता के बारे में कहता है। ये कहता है अब आपको इंतजार नहीं करना है। आपको क्या कि खुशी के लिए सब्र नहीं हो रहा है। कभी कभी समय ऐसा बन जाता है जो चाहता है जल्दी से जल्दी बच्चे की लाइफ में खुशी लेकर आए, समय से सब्र नहीं होता है ना। द ड्रीमर यहाँ पर जस्ट कहा था, अपने सपनों को साकार करने के लिए भागो दौड़ो, खुश रहने की कोशिश करो। सपना साकार होने का मतलब क्या है ना, केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर है गाइस। कोई भी सपना, कई बार क्या होता है कि अ, केवल इंसान पैसों के आधार पर ही परेशान नहीं होता है कि अबंडेंस नहीं है उनके लाइफ में या पैसों का अभाव है। कभी कभी किसी इंसान को मन की हीलिंग भी चाहिए होती है ना, कि उनको हीलिंग मिले, परिवार से उनके नाते अच्छे हो जाएं। कामयाबी जो होती है ना, एक स्तर पर ही नहीं नापी जाती है कि पैसे के आधार पर, कि बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, बहुत सारा अमाउंट बैंक में आ गया। ठीक है, तो केवल ये कामयाबी नहीं है गाइस। कामयाब इंसान वो होता है जो रिश्तों में भी अमीर होता है। हकीकत ये है, अगर वहां पर अमीरी है ना, तो इंसान कामयाब है, वरना कामयाब नहीं है ना। पर ये केवल आप पर डिपेंड नहीं करता गाइस। इस मामले में ये होती है कि आपके साथ आपके परिवार का भी तालमेल अच्छा होना, जहाँ थोड़ी बहुत किस्मत आप अपना साथ दे दे, क्योंकि आप अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करो, आपकी फैमिली भी अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करे, एक न्यू स्टार्ट हो जाए। वो सपना साकार होना कि परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलना, परिवार आपको समझे, आपके प्यार को, आपके दुलार को समझे। आप पर अगर किसी प्रकार की गलतफहमियां हैं तो वो गलतफहमियां दूर होने, आपके मातृत्व वाले भाव को समझे, है ना, कि आप सबकी केयर करने वाले इंसान हो। कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है तो उनमें रिकवर करने वाले इंसान हो, आप बिगाड़ने वाले इंसान नहीं हो। आप पर, आपके ऊपर एक ठप्पा लगा है कि आप तोड़ते हो, आप बिगाड़ते हो, आप बिगाड़ा करते हो। जबकि आपकी एनर्जी कैसी है, आप सबका ख्याल रखने वाले इंसान हो, है ना। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आपके सपने साकार होने का है, न्यू स्टार्ट होने वाली है। अपने आप पर बिलीव रखो, ठीक है, और फेथ रखो यूनिवर्स पर कि आपने जो भी सपना संजो रखा है, जिस पर आपने कड़ी मेहनत करी है ना, वो सपना पूरा कराने में मालिक मदद करेंगे, क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। यहाँ पर भी एक कार्ड आया है जो कहता है डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर आपकी मेहनत अच्छे रूप में फल कर आपके लिए आए। तो आप परेशान मत हो। यूनिवर्स एंजल्स आपको यही साइन दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपका सपना साकार होने वाला है। कोई भी सपना, किसी भी स्तर का आपने सोचा है ना, वो सपना आपका साकार हो जाएगा। परेशान नहीं हो। ओके, या यहाँ पर भी यही बात आ रही है, एक न्यू स्टार्ट हो रही है गाइस। आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और आप और मतलब जैसे एक होता है ना कि आप सक्सेस के लिए और आगे बढ़ोगे गाइस, महत्वाकांक्षी होते जाओगे, और आपके लिए हुए एक्शन जो है ना वो बहुत फलेंगे। देखो अभी मन में डर है, लेकिन एक समय के बाद में डर ही खत्म हो जानी है। बोल्ड हो जाओगे आप, करेजियस हो जाओगे, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक, मतलब लाइफ के प्रति पूरी तरीके से नजरिया जो है ना आपका, वो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। हर एक चीज में फायदा देखने वाला, अच्छा या अच्छा ही देखने वाला हो जाएगा। ये भी कार्ड कहता है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती है। जैसे चाह रहे हो वैसे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है ना, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको अपने कर्मों के बीज डाल देने हैं,
और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात कही जा रही है, पहले से आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो काम करोगे ना उसमें बहुत शानदार स्तर की सफलता आपको देखने को मिलेगी। और पैशनेट होकर करो, जो भी करो पैशनेट होकर। एक कहते हैं ना, फाउंडेशन को मजबूत बना लो, इतना अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लो इसमें कि कोई आपको तोड़ ही ना पाए, है ना। ये कहा जा रहा है। तो ग्रोथ आपको मिलनी, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होनी, सेफ्टी आपको मिलनी, आपके मन से सारे प्रकार के डर दूर हो जाने, इनके बारे में कहा जा रहा है। ये देख लेना, आने वाला समय जो है ना, ये आपको आत्मविश्वासी बनाएगा और आप में साहस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ये वाली एनर्जी से निकलने वाले हो गाइस। एक जैसे होता ना बच्चे को किसी प्रकार का डर नहीं होता, बिल्कुल कुछ वैसा। ओके, ये विक्ट्री का कार्ड है। ये अपने आप में सक्सेस का कार्ड है कि जो भी काम करोगे ना, अपने लिए स्टैंड लो बस और स्टार्ट हो जाओ, काम करो। जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस मिलकर रहेगी। आप खुद पर, अपनी मेहनत पर बिलीव करो, आपकी मेहनत आपको जिताएगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा, चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर उनसे निपटने की कोशिश करो। ये सोचो कि पहले आपको किस मामले को सुलझाना है ना। मतलब एक चैलेंजेस बहुत है गाइस, अभी का समय ऐसा है आपके साथ कि यूँ कह लो कि एक प्रॉब्लम नहीं, 2-3 प्रॉब्लम एक साथ चल रही होगी। पहले देखो आपको किस प्रॉब्लम पर का सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। एक साथ 2 में कहता है ना कि हाथ आजमाइश करने की कोशिश नहीं करो। एक एक करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। वो प्रॉब्लम को उठाओ, उस पर वर्क करो और बिलीव रखो खुद पर, आप कर सकते हो समस्या का समाधान। एक्चुअल में दिख क्या रहा है, आपको लगता है आप कर रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन जो है ना, ये आपकी एक अच्छी सलाहकार के रूप में आपको सपोर्ट करेगी। यानी इंट्यूशन का मतलब कि आपकी अंतर आत्मा, आपकी चेतना, यानी मालिक जो है वो इशारों इशारों में आपको सही गाइडेंस देंगे, है ना। उसके आधार पर जो भी आप एक्शन लोगे ना, वो आपका सफल होगा गाइस। इस वजह से कहा जा रहा है बोल्ड हो जाओ। इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें, कुछ साइन आपको मिल रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो। प्रकृति इसी तरीके से साइन देती ना केवल आपको कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते। अरे बुद्धि हमें क्यों दी है कि जो एंजल्स नंबर मिल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। और अभी तक मैं एक बात बताऊं कि आपको जितने भी एंजल्स नंबर मिले उन्हें अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते आप, कि उस सिचुएशन में मुझे वो एंजल नंबर दिखा था, उसके बाद में उस सिचुएशन में मुझे ये एंजल्स नंबर दिखे थे। कनेक्ट करो सिचुएशन को, आप खुद विशेषज्ञ बन जाओगे कि एंजल्स नंबर आपको क्या कहना चाहते हैं। बातचीत करनी आ जाएगी आपको एंजल्स के साथ, नंबर्स के साथ, आपको पता चल जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। हर एक सिचुएशन में एक जैसी घटना घटित होती है, हम ध्यान ही नहीं देते उन पर। हम अपने बस लाइफ में क्या चीजें चल रही है उन पर फोकस किए हुए बैठे रहते हैं। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन आपको आंसर करेगा। द मैजिशियन, द सन। ओके ओके, नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, है ना। फॉरगिवनेस अपनाओ गाइस। आपके मन में किन्हीं लोगों को लेकर फॉरगिवनेस नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा दुखी किया आपको, आपकी फैमिली के मैटर को लेकर है बात। यहाँ पर भी आ गई थी कि जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपके जैसे एक होता ना कि छीनने वाली बात, के रिश्ते को छीन लिया, आपके किसी अपने को छीन लिया, आपसे दूर कर दिया, ऐसा कुछ, ऐसी बुरी फीलिंग्स आ रही है। इसमें कार्ड्स के जरिए ऐसा फील हो रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आप उनके प्रति शत्रुता वाले भाव मत रखना, अपनी एनर्जी को खराब मत करना। इस बात को प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके शत्रुओं को अपने आप उनका कर्मा रिटर्न होने वाला है, तो आप अपनी एनर्जी को खर्च करने की कोशिश नहीं करो, है ना। आप फॉरगिवनेस अपनाओ। आप जैसे फॉरगिवनेस अपनाते हो ना, आप अपने आप देख लेना, आपको जिन लोगों ने परेशान किया ना, उनका कर्मा उन्हें रिटर्न हो जाएगा। आप बस अपनी एनर्जी पर बिलीव रखो, है ना, और फिर परिणाम देखना। जिस भी प्रकार की नकारात्मकता है, ओवर थिंकिंग है, उन सबको रिलीज कर दो। फिर चमत्कार जो होता है वो देखो, आपकी सोच से परे चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं को उनका कर्मा रिटर्न होगा। जिन्होंने भी आपसे ये छीना है ना, आपके किसी अपने को छीना है ना, वो आपका अपना ही उनके साथ क्या बिहेवियर करता है वो देखना। अब देखना, इसे समझने की कोशिश करना, आपके किसी अपने ने आपके साथ कितना बुरा किया है, कितना बुरा बिहेवियर उनका आपको देखने को मिला है, उम्मीद से परे।
तो आपके अपने ने आपके साथ इस प्रकार का बिहेवियर कर दिया, वो कि नहीं और लोगों के साथ क्यों नहीं करेगा, है ना। ये तो समय का खेल है कि अभी बाहरी लोगों की वजह से उन्होंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो उन लोगों को भी तकलीफ देंगे, देखना। कारण क्या है, कर्मा रिटर्न। ऐसे ही इंसान को मतलब इनको भी सबक मिलेगा, इनके साथ ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ये करेंगे। इनके दिमाग में आएगा कि बाहरी लोगों की वजह से घर परिवार के लोगों के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया, वो फिर गिल्ट का भाव आना और फिर ऐसे लोगों से बदला लेना। और ये आप नहीं चाहते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो अब आपकी लाइफ में खुशी आ जाए, आप अपनी लाइफ में आराम से जियो। कई बार आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करी होगी, नहीं हुआ तो आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये अभी आपके साथ हो रहा है, आपकी एनर्जी में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन हो रहा है, लाइफ के प्रति नजरिया बदल रहा है आपका, शुभता की ओर बढ़ रहा है। और ये सही है गाइस। इस वजह से कहा जाता है एक और बात को अपना लो, फॉरगिव कर दो। चाहे आपके किसी अपने ने, चाहे किसी शत्रु ने आपके साथ गलत किया, एक बार फॉरगिव करके देखो, अपनी एनर्जी को वहां से हटा लो। ये समय चल रहा है डिवाइन टाइम का, हाथों हाथ कुछ ही दिनों में आपको जस्टिस सुनने को मिल जाएगा, जस्टिस देखने को मिल जाएगा। द सन की एनर्जी ये भी कहता है, यहाँ पर भी देखो डिवाइन टाइम के बारे में बात है, ये यहाँ पर भी डिवाइन टाइम के बारे में बात है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी कि मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। जहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं, जहाँ पर आप जो चाहते हो वैसी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है, आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। What you need to be a success will manifest, है ना। If you believe it, you can do it. आप बिलीव करते हो तो आप बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। आपका सोचा हुआ फल जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति काम कर जाएगी। द सन की एनर्जी यही कहती है कि आपके लिए जस्टिस लेकर आना, आपके बिगड़े हुए हालातों को सुधार देना, आपके बिगड़े हुए काम को बना देना, है ना। आपको अथॉरिटी में लेकर आना, आपको पावर में लेकर आना, आपको प्रकाश में करना, आपकी लाइफ को प्रकाश में करना, अंधकारों को खत्म करना। रैपिड चेंजेस होने वाले हैं गाइस, आपकी स्थितियां बदलने वाली है, बिग शिफ्ट होने वाले हैं, एनर्जी को लेकर भी, आपको लेकर भी। आपका दुख सुख में बदलने वाला है। डर से मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो आप, बताओ, है ना। तो खुश रहो। और ये समय ऐसा चल रहा है जो ग्रेट समय चल रहा है, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। ये सक्सेस का समय है गाइस, सच कह रही हूँ। आप अच्छा सोचोगे, बोलोगे ना, तो लाइफ में बहुत कमाल देखने को मिलेगा आपको। और आप अपनी मेहनत पर मेहनत देते जाओ। सच कहूँ, ये समय ऐसा है कि इधर उधर की दूसरी बातों पर ध्यान मत धरो। ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है, नेगेटिविटी है, सबको रिलीज कर दो, एक्सेप्ट मत करो। और सिर्फ अपना काम, अपना ध्यान जो है सक्सेस पर और अब अपनी हेल्थ पर और सेल्फ रेस्पेक्ट पर लगाओ, है ना, सेल्फ लव पर लगाओ। फिर देखो क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होता है। तो खुश रहने की कोशिश करो और जो बदलता हुआ समय है उसे समझो। आप लाइफ में बहुत कुछ चीजें अच्छी होने को जा रही है, डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है। ये समय ऐसा चल रहा है, इसे आप कभी नहीं भूल पाओगे कि इस समय ने मेरी लाइफ में कितने सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस कर दिए हैं। मेरी लाइफ में गुड न्यूज भी आई, मुझे विक्ट्री भी मिली, ऐसी जगह पर विक्ट्री मिल गई जहां पर मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब क्या थे और क्या होने वाले हो, हकीकत यही है। क्या थे और क्या होने वाले हो। और अब जो खुशी मिलेगी ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, वो लाइफ टाइम के लिए होगी। क्योंकि आपके साथ यही है कि मालिक, अब अगर मुझे कोई खुशी देना चाहते हो तो ऐसी खुशी देना जो लाइफ टाइम के लिए हो, मुझे थोड़े दिन के लिए नहीं चाहिए, या उस खुशी के पीछे कोई बुरा हिडन पैकेज नहीं चाहिए। देनी है खुशी तो पूरी लाइफ टाइम के लिए और स्थायित्व लिए हुए देना, है ना, ये मुझे चाहिए। अब द सन की एनर्जी यही कहती है कि आपके सवालों के जवाब उठकर आएंगे गाइस। कहा ना, हर प्रकार का अंधकार आपकी लाइफ से खत्म होगा, कोने कोने से आपकी लाइफ के दुख जो है वो खत्म होंगे। अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना, अच्छे ऐसे लोगों से मिलना जिससे आपकी ग्रोथ और ज्यादा हो। जैसे हो ना कि लाइफ में और आगे बढ़ाने वाले, कि भाई हेल्प करके हाथ देने वाले, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करेंगे। एक अच्छी नीयत रखकर आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धीरे 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 सक्सेस का दायरा बढ़ता है। जो देखो, समय जब अच्छा चलता है ना, तो ऐसे लोग लाइफ में आते हैं, खुद ब खुद मिलते हैं, और तब हमारे सपने साकार होते हैं। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जिनकी वजह से जो सपोर्टिव बनेंगे आपके,
और जिनकी वजह से जीत का झंडा गाड़ोगे आप। ये लाइफ की न्यू स्टार्ट हो रही है, ये नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर बैठे बैठाए आपको हेल्प मिले मालिक की, और आपके मुंह से यही शब्द निकले, मालिक किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आते ही है। बाकायदा यही होगा, देखना। मालिक पर बिलीव रखो, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके मन मुताबिक हो रहा है। ठीक है, जो भी परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जानी है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।